20 लाख रुपए जेब में हैं और परिवार बड़ा है। 7 सीटर कार खरीदने की सोच रहे हो? अरे रुको जरा, ब्रेक मारो। 90% लोग गलत 7 सीटर कार उठा लाते हैं और बाद में माथा पीटते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई डुबा देते हैं। आज मैं आपको खाली गाड़ियां नहीं गिनाने वाला, मैं बताऊंगा कि कौन सी 7 सीटर बस नाम की है, किसमें सही में 7 बंदे बैठते हैं और कौन सी कार आपके परिवार के लिए एक नंबर साबित होगी। अपन सबसे सस्ते और जुगाड़ू आइटम से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे 20 लाख की रो तक, एकदम ईमानदारी से, कोई फालतू की बकवास नहीं। शुरू करते हैं उस कार से जिसने कम बजट में 7 सीटर का बाजार ही पलट दिया। नंबर 10, रेनो ट्राइबर। इस कार को मैं 10 लाख के नीचे की सबसे बेस्ट 7 सीटर बोलता हूँ। इसकी ऑन रोड कीमत कोई 6.5 लाख से चालू होकर 9 लाख रुपए तक जाती है। पहले बात करते हैं इसके सबसे तगड़े पॉइंट की, इसकी सीटें। ये एक असली 7 सीटर है, लेकिन इसकी तीसरी रो की सीटों को आप खाली मोड़ नहीं बल्कि पूरा खोलकर कर गैरेज में रख सकते हो। ये चीज इसे एक 5 सीटर कार बना देती है जिसमें 625 लीटर का भयंकर बूट स्पेस मिलता है। ये एकदम सॉलिड जुगाड़ है। दूसरा तगड़ा पॉइंट है इसकी सेफ्टी। इस कार को ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार मिले हैं। 10 लाख से कम में ये सबसे सेफ 7 सीटर है। इसकी बॉडी एकदम मजबूत है। लेकिन अब वो बात जो कंपनी आपको नहीं बताएगी। इसका सबसे बड़ा और इकलौता बड़ा झोल है इसका इंजन। इसमें 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन है जो बस 72 घोड़े का जोर लगाता है। ये इंजन 5 लोगों के लिए शहर में चलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें 7 बंदे भरे और एसी चालू किया, कार की सांस फूल जाती है। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो या आपकी कार ज्यादातर हाईवे पर दौड़ती है तो ये इंजन आपको रुला देगा। आपको बार बार गियर गिराना पड़ेगा और कार में खिंचाव महसूस ही नहीं होगा। इसका एम्प्टी गियर बॉक्स भी बहुत सुस्त और झटके मारने वाला है, तो फंडा एकदम साफ है। अगर आपका बजट 10 लाख से कम है, आप ज्यादातर शहर में कार चलाते हो और आपको एक ऐसी कार मांगता है जो जरूरत पड़ने पर 7 लोगों को बिठा ले और बाकी टाइम 5 लोगों के साथ खूब सारा सामान ढो सके, तो ट्राइबर एक नंबर और सुरक्षित आइटम है। लेकिन हाईवे के लिए इससे अच्छे खिलाड़ी मार्केट में है। अब आते हैं उस कार पर जो इस देश की राष्ट्रीय 7 सीटर है। नंबर 9, मारुति अर्टिगा। इस कार को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर है। कीमत करीब 9 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक जाती है। अर्टिगा इतनी क्यों बिकती है? इसके 3 कारण हैं। पहला, इसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन इतना शांत, मक्खन और भरोसेमंद है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कार चालू है। ये एक 103 घोड़े का पावर देता है जो 7 लोगों के लिए एकदम सही है, ना कम ना ज्यादा। दूसरा, इसका फैक्ट्री फिटेड सीएनजी। मारुति की सीएनजी तकनीक बेजोड़ है और ये कार सीएनजी पर 26 किलोमीटर प्रति किलो का शानदार माइलेज देती है। यही वजह है कि ये कार इतनी किफायती है। तीसरा, इसका आराम और जगह। इसकी दूसरी रो की सीटें स्लाइड की जा सकती हैं, जिससे तीसरी रो में बैठने वालों के लिए ठीक ठाक जगह बन जाती है। 2 कम कद के बड़े या बच्चे इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो फिर कमी क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये हर जगह है। इसकी टैक्सी वाली इमेज बन गई है। अगर आप 13 लाख खर्च करके एक ऐसी कार नहीं चाहते जो हर दूसरी टैक्सी है, तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरी कमी, इसका वेटिंग पीरियड। सीएनजी मॉडल के लिए आपको 6 से 8 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तीसरी कमी, सुरक्षा। इसे 3 स्टार रेटिंग मिली है जो ट्राइबर की 4 स्टार से कम है। ये ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया नहीं है। अर्टिगा एक दिमाग से लिया गया फैसला है, दिल से नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक भरोसेमंद, कम खर्चे वाली और समझदार 7 सीटर कार चाहिए जो पूरे परिवार को आराम से ले जा सके। ये कार आपको कभी धोखा नहीं देगी। नंबर 8, महिंद्रा बोलेरो क्लासिक। अरे ये नियो वियो नहीं, ये है असली बात, बोलेरो। इसकी कीमत भी कोई 8 लाख के आसपास शुरू होती है। ये कार क्यों बिकती है? सिर्फ एक चीज के लिए, भरोसा। ये पत्थर है, इसको आप कहीं भी ले जाओ, गड्ढे में कूदाओ, खेत में चलाओ, ये कार हांफती नहीं है। इसका जो एम हॉक इंजन है वो एकदम रफ टफ है और सालों साल चलता है। लेकिन ये परिवार के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी एक औजार है, लेकिन बहुत पुराना। इसकी तीसरी रो में भी वही जंप सीटें बगल में मुंह वाली हैं जो न सेफ हैं न आरामदायक। कार अंदर से एकदम सिंपल है और उछलती इतना है कि पूछो मत। शहर के आराम के लिए ये नहीं बनी है, तो ये किसको लेना? ये कार है गांव देहात के लिए, धंधे पानी के लिए, या जिसको असली रॉ एसयूवी का फील चाहिए जो किसी भी रास्ते पर चल दे। नंबर 7, महिंद्रा बोलेरो नियो। ये समझ लो असली बोलेरो का थोड़ा शहरी भाई है। इसकी कीमत करीब 8.5 लाख से 12.5 लाख के बीच है। ये एक एमपीवी नहीं है, ये एक एसयूवी है और वो भी असली वाली। ये कार बाकियों से एकदम अलग है। ये एक लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी है और इसमें रियर व्हील ड्राइव मिलता है, मतलब इंजन का जोर पिछले पहियों को मिलता है। इसका फायदा, ये कार एक टैंक है। ये टूटी फूटी सड़कों, गड्ढों और ग्रामीण इलाकों के लिए बनी है। इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन 100 घोड़े का पावर देता है और इसका टॉर्क जबरदस्त है। इसकी तीसरी रो में 2 साइड फेसिंग, बगल में मुंह वाली जंप सीटें हैं। ये सीटें न तो आरामदायक हैं और न ही सुरक्षित। किसी भी टक्कर की हालत में ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ये सीटें सिर्फ बच्चों के लिए हैं, वो भी बहुत कम दूरी के लिए। दूसरी कमी, इसका आराम। लैडर फ्रेम चेसिस की वजह से ये कार बहुत उछलती है। शहर में चलाने पर परिवार वालों को झटके महसूस होंगे। नंबर 6, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। ये बाजार में नया खिलाड़ी है। कीमत करीब 10 लाख से 14 लाख रुपए
है ये एक 5 सीटर SUV के तौर पर आई थी और अब इसका 7 सीटर मॉडल भी है। इस कार की 2 बातें मुझे बहुत पसंद हैं। पहली, इसका 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, ये एक 110 घोड़े का पावर देता है और चलाने में बहुत मजेदार और ताकतवर है। दूसरी, इसका सस्पेंशन। सिट्रोएन अपनी गाड़ियों को जादुई कालीन राइड के लिए जाना जाता है। ये कार गड्ढों को मक्खन की तरह पार कर जाती है। लेकिन अब वो बात जो इसे लिस्ट में नीचे रखती है, इसकी तीसरी रो की सीटें। साफ शब्दों में ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं। इन्हें इमरजेंसी सीट कहना ज्यादा सही होगा। इन सीटों पर एक 5 फुट 8 इंच का बंदा भी नहीं बैठ सकता। अगर आप इन सीटों को इस्तेमाल करते हो तो आपको दूसरी रो की सीटों को इतना आगे खिसकाना पड़ता है कि वहां भी बैठने वाले का घुटना सामने टकराने लगता है। दूसरी कमी, इसमें फीचर्स की बहुत कमी है। इस कीमत पर भी इसमें ऑटोमेटिक एसी या क्रूज कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर नहीं मिलते। फैसला, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं और आपको कभी कभार बच्चों के दोस्तों को स्कूल से लाना छोड़ना है तो ये एक बेहतरीन दिखने वाली मजेदार इंजन वाली कार है। लेकिन अगर आप एक असली 7 सीटर ढूंढ रहे हो तो ये वो कार नहीं है। नंबर 5, मारुति XL6। सीधे शब्दों में ये सूट बूट पहनी हुई अर्टिगा है। कीमत करीब 11.5 लाख से 14.5 लाख रुपए तक। ये कार अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है। इंजन भी वही 1.5 लीटर वाला है। तो फिर ये अलग क्यों है और महंगी क्यों है? इसका कारण है इसका प्रीमियम एहसास। पहली खूबी, इसका लुक। ये अर्टिगा से ज्यादा दमदार और SUV जैसी दिखती है। इसकी अगली ग्रिल और बम्पर ज्यादा आक्रामक हैं। दूसरी और सबसे बड़ी खूबी, इसकी बीच वाली सीटें। मारुति XL6 एक 7 सीटर नहीं बल्कि 6 सीटर कार है। बीच वाली बेंच सीट की जगह इसमें 2 कैप्टन सीट्स मिलती हैं। ये सीटें बेहद आरामदायक हैं और लंबे सफर के लिए बेहतरीन हैं। ये आपको एक महंगी कार का एहसास देती हैं। इसमें अर्टिगा के मुकाबले ज्यादा फीचर भी मिलते हैं, जैसे वेंटिलेटेड हवादार सीटें और एक बेहतर टच स्क्रीन। कमी क्या है? पहली, ये 7 सीटर नहीं है। अगर आपके परिवार में 6 से ज्यादा लोग हैं तो ये कार आपके काम की नहीं। दूसरी, इसमें CNG का विकल्प नहीं मिलता, जो अर्टिगा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरी, ये अर्टिगा से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी है, जबकि अंदर से कार वही है। तो मारुति XL6 किसे लेनी चाहिए? ये उन लोगों के लिए है जो कार खुद चलाते हैं, सेल्फ ड्रिवन। अगर आपको अर्टिगा की टैक्सी वाली इमेज पसंद नहीं और आपके परिवार में 6 या उससे कम लोग हैं और आप बीच वाली सीटों पर शानदार आराम चाहते हो तो मारुति XL6 आपके लिए एकदम सही है। नंबर 4, किया कैरेंस। ये वो कार है जिसने आकर अर्टिगा और मारुति XL6 दोनों की नींद उड़ा दी। कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक जाता है। कैरेंस एक जबरदस्त पैकेज है। इसकी खूबियां गिनते हैं। पहली, इंजन के विकल्प। इसमें 3 इंजन मिलते हैं। एक सादा 1.5 लीटर पेट्रोल अर्टिगा जैसा, एक 1.5 लीटर डीजल जो बहुत किफायती है और एक 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो ताकतवर और तेज है। आपके पास हर तरह का विकल्प है। दूसरी, फीचर्स। किया ने इसमें फीचर्स ठूस के भर दिए हैं। सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, डिजिटल क्लस्टर, बोस का साउंड सिस्टम ऊपर के मॉडल में। ये एक प्रीमियम कार लगती है। तीसरी, जगह। इसकी तीसरी रो की सीटें शायद इस लिस्ट में सबसे अच्छी हैं। यहाँ 2 बड़े लोग भी ठीक ठाक आराम से बैठ सकते हैं। चौथी और सबसे जरूरी, सुरक्षा। नए स्टैंडर्ड के हिसाब से अब कैरेंस के हर मॉडल में 6 एयरबैग मिलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसमें कोई कमी नहीं है? इसकी बनावट को लेकर कुछ सवाल उठे थे जब इसे ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार मिले थे 6 एयरबैग से पहले। हालांकि अब 6 एयरबैग हैं, लेकिन ढांचा वही है। दूसरी बात, ये एक MPV है जिसे SUV जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। ये उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए नहीं बनी है। फैसला, 15 से 17 लाख के बजट में ये एक आज के परिवार के लिए सबसे बेहतरीन ऑल राउंडर कार है। ये जगह, आराम, फीचर्स, सुरक्षा, 6 एयरबैग और इंजन के विकल्पों का सही मिश्रण है। नंबर 3, हुंडई अल्काजार। ये हुंडई की तरफ से किया कैरेंस का जवाब है। कीमत करीब 14.5 लाख से शुरू होता है और इसके शुरुआती मॉडल 20 लाख के अंदर आते हैं। ये कार असल में 5 सीटर क्रेटा का 7 सीटर रूप है। इसकी खूबी क्या है? ये अंदर से बहुत ज्यादा प्रीमियम और महंगी लगती है। इसकी अंदर की बनावट, इंटीरियर क्वालिटी कैरेंस से भी एक कदम आगे है। इसमें मिलने वाली पैनोरामिक सनरूफ थी, पूरी छत वाली सनरूफ केबिन को बहुत हवादार और बड़ा महसूस कराती है। इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन बहुत शांत और बेहतरीन माइलेज देता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, ये क्रेटा को खींचकर बनाई गई है और ये महसूस होता है। इसकी तीसरी रो की सीटें कैरेंस के मुकाबले तंग है। यहाँ सिर्फ बच्चे या बहुत कम कद के बड़े ही बैठ सकते हैं। कैरेंस जगह के मामले में इससे साफ तौर पर जीत जाती है। फैसला, अल्काजार आप प्रीमियम एहसास के लिए खरीदते हो। अगर आपको हुंडई का भरोसा, बेहतरीन इंटीरियर और पैनोरामिक सनरूफ का मजा चाहिए और तीसरी रो की सीटें सिर्फ कभी कभार बच्चों के लिए इस्तेमाल करनी है, तो ये एक अच्छी कार है। लेकिन एक असली 7 सीटर के तौर पर कैरेंस इससे बेहतर काम करती है। अब हम आ गए हैं इस लिस्ट के असली दबंग खिलाड़ियों के पास। ये गाड़ियां सिर्फ 7 सीटर नहीं है, ये एक रुतबा है। नंबर 2, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। कीमत करीब 13 लाख से 17.5 लाख रुपए। ये एक कार नहीं है, ये एक इमोशन है।
ये वही पुरानी स्कॉर्पियो है जिसे महिंद्रा आज भी बेच रही है और लोग इसे आज भी खरीद रहे हैं। खूबी सिर्फ एक, रॉब, रोड प्रेजेंस। जब ये सड़क पर चलती है तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इसका 2.2 लीटर का एम-हॉक डीजल इंजन 132 घोड़े की ताकत देता है और ये इंजन अमर है। ये लाखों किलोमीटर बिना किसी परेशानी के चल सकता है। ये रियर व्हील ड्राइव है और एक मजबूत लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी है। कमी, ये 20 साल पुरानी कार है। इसका डिजाइन पुराना है। इसका सस्पेंशन इतना उछाल वाला है कि पीछे बैठने वालों की कमर दुख सकती है। ये आरामदायक बिल्कुल नहीं है। इसका इंटीरियर बहुत सादा और पुराना है और इसके बेस मॉडल एस में वही पुरानी साइड फेसिंग जंप सीटें मिलती हैं जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फैसला, ये एक दिल की खरीद है, दिमाग की नहीं। इसे परिवार के आराम के लिए मत खरीदना। इसे खरीदो अगर आपको एक दमदार, रौबदार और भरोसेमंद मशीन चाहिए जो आपको किसी भी रास्ते पर ले जा सके। ये शहर की चिकनी सड़कों के लिए नहीं बनी है। और अब नंबर 1, वो गाड़ियां जो असल में 20 लाख के ऊपर की हैं, लेकिन उनके बेस मॉडल इस बजट में फिट हो जाते हैं। नंबर 1, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और XUV 700 बेस मॉडल्स। ये हैं इस सेगमेंट के असली बिग डैडी। स्कॉर्पियो एन का जेड 2 या जेड 4 मॉडल और XUV 700 का MAX 7 सीटर मॉडल, ये सब 20 लाख की एक्स शोरूम कीमत के आसपास या थोड़ा नीचे मिल जाते हैं। इनकी खूबियां क्या हैं? ये गाड़ियां बाकी सबसे 2 कदम आगे हैं। पहली, सुरक्षा। दोनों गाड़ियों को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये इस लिस्ट की सबसे सुरक्षित गाड़ियां हैं। दूसरी, इंजन। इनका 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन बेहिसाब ताकतवर हैं। 200 घोड़े तक की ताकत। ये हाईवे पर किसी को भी पीछे छोड़ सकती हैं। तीसरी, ये असली SUV हैं। स्कॉर्पियो एन तो रियर व्हील ड्राइव लैडर फ्रेम पर है, एक असली SUV। कमी नंबर 1, कीमत। जो कीमत 20 लाख के अंदर है वो एक्स शोरूम है। कमी नंबर 2, इंतजार, वेटिंग पीरियड। इन गाड़ियों के लिए आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। कमी नंबर 3, फीचर्स। ये बेस मॉडल है, मतलब इनमें आपको फीचर के नाम पर कुछ खास नहीं मिलेगा। आपको छोटा इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टील के पहिए, फॉग लैंप नहीं मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। कार अंदर से खाली खाली लगेगी। फैसला, आप इन गाड़ियों में फीचर्स नहीं, इंजीनियरिंग खरीद रहे हो। अगर आप इंतजार कर सकते हो, अपना बजट थोड़ा खींच सकते हो और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो सबसे सुरक्षित हो, सबसे ताकतवर हो और जिसका रुतबा सबसे ज्यादा हो, तो ये दोनों गाड़ियां सबसे बेहतरीन हैं। आप एक 25 लाख की कार 20 लाख में खरीद रहे हो, बस फीचर्स की कुर्बानी देकर। तो ये थी 10 गाड़ियां। देखा आपने, कोई भी कार परफेक्ट नहीं है। ट्राइबर का इंजन कमजोर है, आर्टिगा टैक्सी लगती है, बोलेरो पत्थर है पर आरामदायक नहीं, कैरेंस शानदार है लेकिन अब थोड़ी महंगी हो गई है, और स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल में कोई फीचर नहीं है। मेरी लिस्ट मत देखो, अपनी जरूरत देखो। अगर बजट 10 लाख है और 7 लोग कभी कभी बैठते हैं, ट्राइबर आपकी जान बचाएगी। 4 स्टार सेफ्टी। अगर 7 लोग रोज बैठते हैं और माइलेज चाहिए, आंख बंद करके आर्टिगा CNG ले लो। अगर 90% टाइम 5 या 6 लोग चलते हैं और प्रीमियम फील चाहिए तो कैरेंस या एक्सेल चाह देखो। और अगर आपको कार नहीं, एक टैंक चाहिए जो सब रौंद दे, तो स्कॉर्पियो, क्लासिक या एन आपका इंतजार कर रही है। अपना पैसा सही जगह लगाओ।